हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू दिस स्पेशल मास्टर क्लास। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक जियोमॉर्फोलॉजी सेशन कंडक्ट करने वाले हैं स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर योर यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए और सीएससी एग्जाम्स। आज हम फ्लूवियल यानी रनिंग वाटर और कास्ट यानी ग्राउंड वाटर टोपोग्राफी को इन डेप्थ डिकोड करेंगे। We are going to completely understand the why, the how and the process behind every single landform. So grab your notebooks और चलिए शुरू करते हैं। Okay, let's dive right in with a classic UPSC trap question. ध्यान से सुनिए। Which river landform is considered both erosional and depositional? सोचो थोड़ा। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लैंडफॉर्म्स या तो इरोड होके बनते हैं या फिर डिपॉजिट होके। बट देयर इज अ मैसिव एक्सेप्शन टू दिस रूल। थिंक अबाउट इट। मैं इसका एग्जैक्ट आंसर इस एक्सप्लेनर के बीच में रिवील करूंगा प्रॉपर लॉजिक के साथ। ऑलराइट, हियर इज आवर गेम प्लान फॉर टुडे। हम रिवर के इरोजनल लैंडफॉर्म से स्टार्ट करेंगे, फिर मैच्योर स्टेज के डिपोजिशनल फेज में जाएंगे। उसके बाद वी लिटरली डाइव अंडरग्राउंड टू अंडरस्टैंड कास्ट टोपोग्राफी। फाइनली हम उन ट्रिकी कंपैरिजंस और एग्जाम ट्रैप्स को मास्टर करेंगे जो यूपीएससी को एग्जाम में पूछना बहुत पसंद है, और एक सुपर फास्ट रिवीजन मैप से सब कुछ लॉक इन करेंगे। सेक्शन 1, रिवर लैंडफॉर्म्स, और यहां हमारा पूरा फोकस इरोजन पर रहेगा। पिक्चर दिस, जब एक रिवर पहाड़ों से निकलती है वो अपनी बिल्कुल यूथफुल स्टेज में होती है, राइट? यहां एनर्जी और वेलोसिटी मैक्सिमम है। इस स्टेज में रिवर वर्टिकल इरोजन करती है, जिसे हम डाउन कटिंग कहते हैं। कोर प्रोसेसेस को ध्यान से समझिए। पहला है हाइड्रोलिक एक्शन, जहां पानी का शियर फोर्स रॉक्स को तोड़ता है, और दूसरा है अब्रेजन, जहां पानी में घूमते हुए पत्थर सैंडपेपर की तरह बेड को घिसते हैं। इसकी वजह से नैरो वी शेप्ड वैलीज बनती है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड हार्ड रॉक्स में ये नैरो वैली एक स्टीप वर्टिकल गॉज बन जाती है, लाइक द फेमस इंडस गॉज। और एरिड रीजन्स में जहां बारिश कम होने की वजह से साइड्स का इरोजन कम होता है, वहां हमें लार्जर, डीपर और ड्रामेटिक कैनियंस मिलते हैं, जैसे द ग्रैंड कैनियन। रिमेंबर, वर्टिकल इरोजन इज द की कॉन्सेप्ट हियर। अब समझते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन द टेरेन इज एक्सट्रीमली अनइवन। सो जब रिवर हॉरिजॉन्टली बेडेड हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स के ऊपर से बहती है तो सॉफ्ट रॉक जल्दी इरोड हो जाता है। इस डिफरेंशियल इरोजन से एक सडन वर्टिकल ड्रॉप बनता है, दैट्स अ वाटरफॉल, जैसे इंडिया का स्पेक्टैक्युलर जॉग फॉल्स। जब ये पानी पूरे फोर्स के साथ वर्टिकल ड्रॉप लेकर नीचे गिरता है तो बेस पे उसी हाइड्रोलिक एक्शन से एक डीप गड्ढा बनता है, जिसे हम प्लंज पूल कहते हैं। और मान लीजिए अगर रास्ता पथरीला है, बेड रफ है, बट सडन ड्रॉप नहीं है, तो रिवर का स्विफ्ट और टर्बुलेंट फ्लो रैपिड्स फॉर्म करता है। ओके, अब इन पॉटहोल्स को ध्यान से देखिए। ये रिवर बेड में सिलिंड्रिकल डिप्रेशंस होते हैं। बनते कैसे हैं ये? जब छोटे पेबल्स रॉक्स के बीच फंस जाते हैं तो पानी का स्वेलिंग एक्शन उन्हें कंटिन्यूअसली घुमाता है। वो एक ड्रिल की तरह अब्रेजन करते हैं बेड में। उसके अलावा जब रिवर अपना बेड फर्दर गहरा करती है वर्टिकल डाउन कटिंग से, मोस्टली ड्यू टू रिजुविनेशन या चेंज इन बेस लेवल, तो उसके पुराने फ्लड प्लेन्स एलिवेटेड स्टेप्स की तरह छूट जाते हैं दोनों साइड्स पर, जिन्हें हम रिवर टेरेसेस कहते हैं। और लॉन्ग टर्म में रिवर पूरे माउंटेनस लैंडस्केप को इवेंचुअली इरोड करके एक नियरली फ्लैट अंडुलेटिंग प्लेन में कन्वर्ट कर देती है, जिसे पेने प्लेन कहा जाता है। Aspirants, please mark this concept as super important. UPSC absolutely loves these specific keywords. Monodoc एक isolated, highly resistant rock mass है जो आसपास के softer rock के erode होने के बाद अकेला hard pillar की तरह खड़ा रह जाता है। फिर आते हैं rills। Heavy rainfall के बाद surface runoff से जो छोटे shallow channels बनते हैं less than 30 centimeters deep, उन्हें rills कहते हैं। और जब यही rills flow की वजह से और गहरे हो जाते हैं, they become gullies। लास्टली, जब स्ट्रीम अपना हैवी सेडिमेंट लोड कैरी नहीं कर पाती, यूजुअली अपर और मिडिल कोर्स के ट्रांजिशन में, तो रिवर फ्लो मल्टीपल इंटरवोवन चैनल्स में बदल जाता है, फॉर्मिंग ब्रेडेड चैनल्स विद स्मॉल सैंड बार्स। Section 2, River Landforms, but this time our focus shifts completely to deposition. तो अब रिवर माउंटेन से निकलकर प्लेन्स में एंटर करती है, मैच्योर स्टेज। यहाँ स्लोप काफी कम हो गया है, एनर्जी अचानक ड्रॉप हो गई है, तो रिवर वर्टिकल इरोजन रोककर लैटरल इरोजन यानी साइड बाय साइड इरोजन शुरू कर देती है। जैसे ही रिवर माउंटेन्स के बेस पर आती है उसकी स्पीड गिरती है, एंड इट सडनली ड्रॉप्स इट सेडिमेंट, ग्रेवल एंड सैंड इन अ ट्रायंगुलर शेप। इसे हम अलूवियल फैंस और स्टीपर अलूवियल कोन्स कहते हैं। प्लेन्स में रिवर के पीरियोडिक फ्लडिंग से एक हाईली फर्टाइल फ्लैट एरिया बनता है कॉल्ड द फ्लड प्लेन, और नेचर खुद रिवर को ओवरफ्लो होने से रोकने के लिए उसके एजेस पर सेडिमेंट एम्बैंकमेंट्स बनाती है, जिन्हें नेचुरल लेवीज कहते हैं। एंड दोस क्रेसेंट शेप्ड सैंड डिपॉजिट्स ऑन द इनर कर्व्स ऑफ द रिवर, वो पॉइंट बार्स कहलाते हैं। Aspirants, this is the cycle you must remember.
thoroughly. Meander बेसिकली एक कर्व है रिवर का. अब मैकेनिज्म को समझिए. वाटर फ्लोज मच फास्टर ऑन द आउटसाइड ऑफ द कर्व, राइट? ये फास्ट वेलोसिटी आउटर बैंक पर इरोजन क्रिएट करती है. पर ऑन द इनसाइड ऑफ द कर्व वाटर फ्लोज स्लोअर, जिससे इनर बैंक पर सेडिमेंट के डेपोजिशन होता है. यानी दोनों प्रोसेस एक ही लैंडफॉर्म में एक साथ हो रहे हैं. यही हमारे स्टार्ट वाले हुक क्वेश्चन का आंसर था. अ meander इज बोथ इरोजनल एंड डेपोजिशनल. ओवर टाइम ये बेंड्स इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं कि फ्लड के टाइम रिवर सीधा स्ट्रेट फ्लो करने लगती है और पीछे एक हॉर्सशू या क्रेसेंट शेप लेक छूट जाती है. दैट माय फ्रेंड्स इज योर ऑक्सबो लेक. फाइनली रिवर आती है अपनी ओल्ड स्टेज में, जहां वो ओशन से मिलती है. यहां वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है. इस पॉइंट पर रिवर कंप्लीटली स्लगिश होती है और अपना बचा हुआ सारा हैवी सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती है, फॉर्मिंग अ मैसिव ट्रायंगुलर लैंडमास जिसे डेल्टा कहते हैं, लाइक द माइटी गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा. बट इधर एक ट्विस्ट है. अगर रिवर सीधा ओशन के टाइड जोन से मिलती है विदाउट ह्यूज सेडिमेंट डिपॉजिट्स, तो वहां फ्रेश रिवर वाटर और सॉल्टी ओशन वाटर मिक्स होता है. इस फनल शेप्ड हाईली प्रोडक्टिव कोस्टल एरिया को एस्चुरी कहते हैं, जैसे नर्मदा और तापी रिवर्स बनाती हैं. Section 3. Karst Topography. Let's switch gears and explore groundwater landforms. अब हम ग्राउंड के सरफेस से सीधा अंडरग्राउंड चलते हैं. कास्ट टोपोग्राफी बेसिकली उन रीजन्स में मिलती है जहां लाइमस्टोन या डोलोमाइट जैसे सॉल्युबल रॉक्स डोमिनेंट होते हैं. यहां रनिंग वाटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. यहां का मेन एजेंट है ग्राउंड वाटर, और इसका कोर मैकेनिज्म है केमिकल वेदरिंग, स्पेसिफिकली जिसे हम सोल्यूशन या कार्बोनेशन कहते हैं. होता क्या है, जब रेन वाटर एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलती है, वो नेचुरली माइल्डली एसिडिक बन जाती है. ये वीकली एसिडिक वाटर जब लाइमस्टोन, जो केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट है, उस पर गिरता है तो उसे लिटरली डिसॉल्व करना शुरू कर देता है. यही प्रोसेस ऑफ कार्बोनेशन इस पूरे कास्ट टोपोग्राफी का एब्सोल्यूट फाउंडेशन है. जब सरफेस का लाइमस्टोन डिसॉल्व होकर कोलैप्स हो जाता है तो जमीन में डिप्रेशंस बन जाते हैं, जिन्हें सिंक होल्स या स्वॉलो होल्स कहते हैं. जब ऐसे बहुत सारे अंडरग्राउंड चैनल्स और सिंक होल्स रूफ कोलैप्स की वजह से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो एक बड़ा हॉलो बेसिन बनता है, जिसे द वैली सिंक या ओवाला कहते हैं. अब इमेजिन करिए कंटिन्यूस केमिकल वेदरिंग उस फ्लैट लाइमस्टोन सरफेस को इरोड करके शार्प, इरेगुलर और जैगेड रिजेस में बदल देती है. इस पेनफुल लुकिंग सरफेस को लैपीज कहते हैं. और एसिडिक अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स जब लंबे समय तक रॉक्स को वेयर अवे करती हैं तो वो मैसिव एक्सटेंसिव केव्स फॉर्म करती हैं. अब इन्हें केव्स के बिल्कुल अंदर जाकर कुछ डिपोजिशनल फॉर्मेशंस देखते हैं. केव की सीलिंग से जब कैल्शियम कार्बोनेट रिच पानी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक कंटिन्यूसली ड्रिप होता है तो मिनरल डिपॉजिट होकर आइसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स सीलिंग से हैंग करने लगती हैं. ये स्टेलेक्टाइट्स हैं. जो ड्रॉप सीलिंग से सीधा फ्लोर पे गिरती हैं वो मिनरल डिपॉजिट करके एक अपवर्ड पॉइंटिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं जमीन से, जिन्हें स्टेलेग्माइट्स कहते हैं. और जब सीलिंग से नीचे आता स्टेलेक्टाइट और फ्लोर से ऊपर बढ़ता स्टेलेग्माइट दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं. दे मर्ज टू फॉर्म अ कंप्लीटली सॉलिड सिलिंड्रिकल फीचर जिसे कॉलम और पिलर कहते हैं. Section 4. The exam crux. Let's decode the key comparisons where students get trapped. ये वो स्पेसिफिक ट्रिकी टॉपिक्स हैं जहां एग्जामिनर ऑप्शंस में आपको डेफिनेटली कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट अप, गॉर्ज वर्सेस कैनियन. दोनों ही इंटेंस वर्टिकल डाउन कटिंग से बनते हैं यूथफुल स्टेज में, पर मेन डिफरेंस स्केल और क्लाइमेटिक रीजन का है. गॉर्ज एक स्टीप नैरो वैली है विद वर्टिकल क्लिफ्स जनरली फाउंड इन हाई माउंटेन्स विद हार्ड रॉक्स. कैनियन ऑन द अदर हैंड इसका मच लार्जर मैक्रो वर्जन है. ये लार्जर है, डीपर है और टिपिकली एरिड या सेमी एरिड रीजन्स में मिलता है, जहां बारिश कम होने की वजह से लैटरल इरोजन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, गिविंग इट दैट स्टेप लाइक ड्रामेटिक लुक. कीप दिस डिस्टिंक्ट इन योर माइंड टू एलिमिनेट रॉन्ग एमसीक्यू ऑप्शंस इजीली. सेकेंड क्रूशियल कंपैरिजन, रिवर माउथ्स पर बनने वाले लैंडफॉर्म्स. डेल्टा एक प्योरली डिपोजिशनल फिजिकल फीचर है, जहां रिवर वेलोसिटी एब्सोल्युटली जीरो होने के कारण मैसिव रिवर सेडिमेंट्स का एक ट्रायंगुलर एक्यूमुलेशन हो जाता है. वहीं दूसरी तरफ एस्चुरी डिपोजिशन फोकस नहीं करता, ये इकोलॉजी पर फोकस करता है. ये एक फनल शेप्ड कोस्टल एरिया है जहां बिना हेवी सेडिमेंट के फ्रेश रिवर वाटर ओशन के सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स होता है, क्रिएटिंग अ वेरी यूनिक हाईली प्रोडक्टिव मिक्सिंग इकोसिस्टम. और अब द एब्सोल्यूट ट्रिकिएस्ट कास्ट टर्म्स. लोग इसमें हमेशा उलझते हैं. एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, हमेशा इनके स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए. स्टेलेक्टाइट में लेटर सी आता है विच सिंपली स्टैंड्स फॉर सीलिंग, यानी ये स्ट्रक्चर्स केव की रूफ से हैंग करते हैं. और स्टेलेग्माइट में लेटर जी आता है विच स्टैंड्स फॉर ग्राउंड, यानी ये फ्लोर से अपवर्ड ग्रो करते हैं. इस एक सिंपल स्पेलिंग निमोनिक से आप एग्जाम हॉल के प्रेशर में ऑप्शन एलिमिनेशन ईजिली कर लेंगे. Section 5. The final stretch. Our memory boost and rapid final revision.
ओके, हमने सारे इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब टाइम है एक मेंटल मैप क्रिएट करने का। रिवर की पूरी जर्नी को एग्जैक्टली एक ह्यूमन लाइफ की तरह इमेजिन करिए। यूथफुल स्टेज में होती है अग्रेसिव एनर्जी। वहां वर्टिकल डाउन कटिंग डोमिनेंट है, जिससे बनती हैं वी शेप वैलीज और डीप गॉर्जेस। जैसे ही प्लेन्स में मैच्योर स्टेज आती है, एनर्जी थोड़ी कम होती है। वर्टिकल से लैटरल इरोजन शुरू होता है। रिवर आराम से मियांडर करती है और वाइड फ्लड प्लेन्स बनते हैं। और फाइनली ओल्ड स्टेज में कोस्ट के पास रिवर बिल्कुल स्लगिश, थकी हुई हो जाती है और अपना सारा का सारा सेडिमेंट वेट एक डेल्टा के फॉर्म में डंप कर देती है। Always remember this golden rule for geomorphology. Understand the agent, decode the process, and the landform completely reveals itself. रोट लर्निंग मत करिए। अगर एजेंट ग्राउंड वाटर है और प्रोसेस कार्बोनेशन है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सिंक होल्स और केव्स का स्ट्रक्चर आना चाहिए। लॉजिक से पढ़िए, प्रोसेस पर फोकस करिए, एंड यूल नेवर फॉरगेट द ज्योग्राफी। And right before we wrap up, let's do a super quick final test to lock this all in. Which karst feature is formed when a ceiling stalactite and a floor stalagmite eventually grow and merge together? Yes, exactly, it forms a solid column or pillar. I hope this masterclass made fluvial or karst landforms crystal clear for you all. Keep revising these core processes, logic se padhiye, and you will definitely secure those crucial marks. All the very best to all you future officers. Keep learning, keep growing.